यानी आंखों का विजन क्यों कम होता है ये भी हम जानेंगे। स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि तनाव आजकल के प्रति व्यक्ति के जिंदगी में तनाव है। और कुछ जो आंखों का जो प्रॉब्लम है यानी रेटिनल यानी रेटिना का जो प्रॉब्लम होता है, उसके कारण भी कई चीजें हमारे शरीर में घर कर जाती बीमारी। और कुछ बीमारियां हम आंखों के जो देख करके भी बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है या ये प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि यह आंख जो है ये एक केवल हमारा जो है शरीर का एक आईना भी है। क्योंकि इसके वजह से इसको देख करके भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन से यानी क्या बीमारियों का घर कर जाती है, ये हम देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई व्यक्ति जिनके आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है, तो वो लोग स्पेक्स के जगह क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्ट लेंस यूज करने से पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति को दृष्टि दोष है या नहीं, दृष्टि यानी कि विजन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जिन व्यक्तियों को ये कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, तो आप देखिएगा कि एक व्हाइट स्पॉट, एक सफेद सा जो है स्पॉट, वो हमारे जो करो ये रहता है व्हाइट जो रहता है वहां पर दिखाई देता है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाई दिया है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ऊपर में जो है एक व्हाइट स्पॉट रहता है। और यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि क्योंकि ये पीपल्स क्या कर रहे हैं कि स्पेक्स न लगाते हुए वो आई लेंस लगा, तो आई लेंस लगाना कोई यानी बुरी बात नहीं है, लेकिन वे क्यों ऐसा लगा रहे हैं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्पेक्स लगाएंगे तो कहीं हम हमारा जो फेस है, हमारा जो चेहरे का लुक है, वो कहीं हमको अच्छा ना लगे। लोगों के लिए वो कॉन्टेक्ट लेंस लगा, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस लगाना ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको वो लगाना ही चाहिए। तो ये एक व्हाइट स्पॉट जो है वो ड्यू टू कॉन्टेक्ट लेंस होता है। और कुछ व्यक्ति जो स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा, आप हर बार ये पिक्चर को भी देखिए, इस हिसाब से उनके जो आईलिड से यहाँ पर आईलिड्स के नीचे की जो लिप्स है वहां पर क्या होता है कि कई ऐसे रिंकल्स टाइप के आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रिंकल्स देखने के बाद भी हम ये एक साइन मैनेज करता है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और स्ट्रेस होने की वजह से आपको तो मालूम है कि स्ट्रेस को अपन बंद नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कर सकते। तो स्ट्रेस को जितना मैनेज करेंगे, आपके ये रिंकल्स जो है वो अपने आईलिड के नीचे की जो स्किन है वहां पर होना कम हो सकते हैं, उसको मैनेज कीजिए। अब आपको एक और जो आज के विजन में हम देखते हैं कि जो ब्लड विजन का मतलब ऐसा धुंधलापन दिखता है। तो धुंधलापन जब दिखता है आंखों में, तो इसका मतलब दो चीजें हो सकती है। जब भी हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं यानी कि आई डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो वो पहले हमको ये टेस्ट करता है या ये पूछता है कि क्या आप डायबिटिक पर्सन तो नहीं है, क्या आप शुगर के शिकार तो नहीं हो चुके हैं, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज तो नहीं है। अगर ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये विजन ब्लर्ड होना इसका एक कॉज होता है। और अगर आपका लेवल शुगर लेवल बराबर है, आप डायबिटिक नहीं है, तो इसका मतलब आई की जो लेंस है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है या विजन का आपको प्रॉब्लम आ रहा है। यानी कोई लोगों का विजन देखते हैं हम, दूर का नहीं दिखाई देता है, किसी को पास का नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये भी एक जो विजन का फ्लक्चुएशन होता है। किसी किसी को दोनों लेंस लगते हैं एक ही स्पेक्स, यानी ऊपर का जो लेंस रहता है वो दूर दृष्टि का रहता है, नीचे का जो लेंस रहता है वो पास का रहता है या रीडिंग के लिए रहता है। तो इसमें भी हम क्या देख सकते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनका विजन हमेशा क्या होता है, ब्लर्ड होता है। इसलिए यहाँ पर हमको आंखों के द्वारा भी यह पता चलता है कि पर्सन डायबिटिक है या नहीं। अब उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे दिखने में आती है, हमारे जो आई की जो लेंस है उसके उसमें बहुत बारीक बारीक नसें होती है, वो हमारे को क्लियर विजन से नहीं दिखता। केवल ये क्या है कि हम जो
जो आई डॉक्टर से उनके पास जाने से वो एग्जामिन करने के बाद बता सकते हैं, जैसे यहाँ पिक्चराइज किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको हार्ट डिसीज या स्ट्रोक आने की संभावना है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है, आपके रेटिना में जो जो वेन्स होती है, बारीक बारीक वेन्स होती है, वो क्या होती है, स्वेल होकर के उसमें ब्लड जो फ्लो होता है वो दिखता है, जैसे कि हमारे वेरिकोस वेन में दिखता है। तो उस प्रकार से यहाँ जो आँख की जो पुतली होती है, ये साइड में व्हाइट व्हाइट जहाँ रहते हैं, वहां पर ये नसें जो है वो आपको लाल रेशे की तरफ दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, और आपके ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण वो आपका जो विजन में रेटिना में जो है वो प्रॉब्लम है। कई कई लोगों को क्या होता है, रेटिना के सामने यहाँ पर जो है एक व्हाइट स्पॉट बनता है। वो व्हाइट स्पॉट या व्हाइट रिंग के जैसा रहता है। उसका मतलब क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आउटवर्डली हम देखने के बाद यह डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बढ़ चुकी है या ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण वो चीजें हमारे आँख के जो पुतली है वहां पर दिखाई देती है। तो ये हम कभी कभी क्या होता है कि ये पुतलियां हमको अपने आंखों से नहीं दिख पाती, इसको देखने के लिए हम फिर से आई डॉक्टर के पास, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहता है उनके पास अगर जाकर के देखेंगे, तो वो अपने जो सूक्ष्म मशीनों के द्वारा जो है चेक करने के बाद बता सकते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके कारण आपके जो है रेटिना में, आँख की पुतली के पास में व्हाइट स्पॉट है, इसके कारण आपका विजन में प्रॉब्लम आ रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कोई धूल जाती है या कोई ऐसा धुआं जाता है, या अननेसेसरली अनवांटेडली हम आंखों को रब करते हैं। आंखों को जब रब करते हैं तब भी हमारे आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए रहते हैं। ओके, उसके बाद में वो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, रेटिना जो है वो क्लियर हो जाता है। कुछ हमारे जैसे जम से अगर रब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे सॉफ्ट ऑर्गन है हमारा आई, तो ये सिम्टम्स क्या दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एलर्जी हुई, या धुएं का हो सकता है, डस्ट का हो सकता है, या और भी कोई एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण आपको बार बार जो है आंखें रब करना पड़ता है। आपने देखा है ना दोस्तों कि जिन लोगों को यानी आई का जो प्रॉब्लम आता है, तो उस समय क्या होता है कि आंखों में ऐसी खुजलाहट होती है। जब खुजलाहट होती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को, अब हाथों में भी देखिए कि आपके हाथ हमेशा तो स्वच्छ रहते नहीं है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सभी वेलनेस इंडस्ट्रीज में कि उसको हाथों को बार बार वॉश कीजिए और अपने हाथ अच्छे रखिए। और वो हाथ क्या होता है, उसके कारण भी जब हम रब करते हैं तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरसेस हमारे आईज में चले जाते हैं, जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये चीजें कहाँ पर कब प्रस्तुत होती है, जब आपको कोई भी एलर्जिक इफेक्ट होता है तब। उसी प्रकार से अगर रेटिना अगर दुर्भाग्यपूर्ण वश अगर किसी प्रॉब्लम में है, इसका मतलब क्या होता है कि हमको डबल विजन दिखाई देते हैं, एक ही विजन का हमको अलग अलग जो है प्रकार के दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से हम जैसे देखते हैं कि उसके आँख, हमारे आंखों के अंदर में जो रहता है, वो जो भी चीज देख रहे हैं उनकी इमेज बनती है। एक्चुअल इस आंख का अगर मैं डिस्क्रिप्शन करना चाहूँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में है, क्योंकि पहले आंख की जो संरचना है उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज, जो ऑब्जेक्ट हम आंखों के सामने देखते हैं, उसकी इमेज जो है इंस्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे ब्रेन में जाती है, और ब्रेन से वो इमेज क्या है वो हमको मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोग मोबाइल में, लैपटॉप में देख रहे हैं, या इतने सारे पर्सन्स को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेटिना में हम जो विजन देख रहे हैं, वो हमारे रेटिना यानी कि पर्दा होता है आंख के पीछे में, उसमें उसका जो बिंब है यानी प्रतिबिंब जो रहता है वो रिवर्स दिखाई देता है, और वो तुरंत इमेजिनेशन हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाने के बाद वो बता सकता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है या क्या चीजें हैं। तो ये जो है ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, और इसमें जितना आंखों का
उपयोग होता है उससे ज्यादा उपयोग उसका ब्रेन का होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को जो है वो आपको बताना है कि फलाना ऑब्जेक्ट क्या है, किस कलर का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी चीजें। अब आप देखते हैं कि जो गर्मियों के दिनों में या आपको जो सन रेज की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है आंखों में, क्योंकि इसलिए बताया जाता है कि जब भी ग्रीष्म ऋतु होती है, सन रेज अगर आपके आंखों में डायरेक्ट पड़ता है तो सन ग्लास लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये आंखों को प्रोटेक्ट करता है। और अगर हमारे को सन ग्लास नहीं लगाए और आंखें हम ज्यादा धूप में रहे तो ये कॉर्नर में जैसे पिक्चर में दिखा है येलोइश पैच जैसा एक आ जाता है। और ये जो पैचेस है ये क्यों हमको दिखाई दे रहा है, इसका हमको मेन कारण एक ही जान लेना है। या तो हम सन में बहुत ज्यादा, यानी हमारा आईज जो है वो सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उससे ज्यादा इफेक्टेड होता है। और ये जब इफेक्टेड होता है तो ऐसे स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सिम्टम्स होता है कि हम जो है सन रेज के जब भी जाते हैं, अगर ज्यादा सन रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा है, धूप में अगर हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो सन ग्लासेस लगाइए। और उसके बाद हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि हमारे आईज जो है पफी रहते हैं, फूले हुए रहते हैं। यहाँ से जैसे अभी शायद दिख रहा होगा मेरी आईज पे भी यहाँ पे पफी आईज दिखती हो, तो ऐसे कई लोगों के यहाँ पे आईज में भी पफी आईज रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हमारे इसमें होगा, या हमने बहुत ज्यादा थके हुए हैं। जैसे बहुत ज्यादा थके रहते हैं, आंखों को जो आराम नहीं मिलता, हमारे शरीर को अगर आराम नहीं मिलता, यानी हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, तो उस समय भी हमारी जो आईज है वो पफी आईज होती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो नींद है, देखिए जो 5 पिलर्स बताया गया है हमारे वेलनेस इंडस्ट्री में,